जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज टेस्ट नंबर 15 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने हाल ही में जेल नियम वाले नियम 2016 और मॉडल जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम 2023 में संशोधन किया है ताकि जेलों में जाति आधारित भेदभाव को दूर किया जा सके। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में दिए गए निर्देश के अनुपालन में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकन्या संस्था बनाम भारत संघ हो जाएगा इसका सही उत्तर। दूसरा नंबर प्रश्न है, नेट न्यूट्रलिटी किस पर जोर देती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं आईएसपीएस द्वारा कुछ इंटरनेट सेवाओं को ब्लॉक करना। तीसरा नंबर प्रश्न है, 2022 से 23 में विश्व वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां स्थान हो जाएगा भारत का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न है, एफएओ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूख को हराना और सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 प्राप्त करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को समझने के लिए पुरस्कार की घोषणा की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु हो जाएगा इसका सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महिला आयोग और लोक सभा सचिवालय हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम CFCRA 2010 संसद द्वारा पहले के किस कानून को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FCRA 1976 हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, कोंडा रेड्डी जनजाति को निम्नलिखित में से किसके रूप में मान्यता प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न है, PM ऊषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्त पोषित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस प्रमुख बैंक ने NZBA से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक से संबंधित तथ्यों में से कौन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका वर्तमान CEO अजय बंगा है। 12 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश को बिजली निर्यात का उद्घाटन किस तारीख को किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 2024 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, WEP और अर्बन कंपनी की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरी और वेलनेस क्षेत्र में महिला MSMES को समर्थन देना हो जाएगा इसका सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है, तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस निर्देशक DNI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा इसका सही उत्तर। 15 नंबर प्रश्न है, सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई नॉलेज पार्क हो जाएगा इसका सही उत्तर। 16 नंबर प्रश्न है, वेद समाज जो कि दक्षिण भारत के समाज सुधार आंदोलन से संबंधित था,
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया इसके द्वारा कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों एवं अंधविश्वासों की निंदा की गई है। दो में दिया गया है चेम्बेटी श्री धारलू नायड इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी, जो फिरोज शाह तुगलक का एक अधिकारी था। दो में दिया गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। 3 में दिया गया हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध गोलकुंडा विजयनगर साम्राज्य में स्थित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मराठा साम्राज्य की खुफिया जानकारी पदों और घरेलू मामलों के लिए उत्तरदायी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाकिया नवीस हो जाएगा इसका सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी में गुलामों की मुक्ति के लिए संघर्ष का उल्लेख है। इसमें किस देश के दासों की तुलना भारतीय दासों से की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका हो जाएगा इसका सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है कैप्टन हॉकिंस 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। आर में दिया गया है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से जैन त्रिरत्नों में से क्या सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। एक में दिया गया सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दो में दिया गया है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। 3 में दिया गया सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 4 में दिया गया है श्रमिकों की आजीविका के लिए मजदूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेटल तथा ब्रह्मकोट में मध्य लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। 24 नंबर प्रश्न है भूकंपीय तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एल तरंग सबसे छोटा मार्ग तय करती है। 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है। एक में दिया गया एटना। 2 में दिया गया है विसुवियस। 3 में दिया गया है कोटोपैक्सी। 4 में दिया गया है अकांकागुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है औद्योगिक केंद्रों एवं उद्योगों का कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेंडियर झील रूस। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया। 2 में दिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में 1871 ईस्वी में गठित हुआ। 3 में दिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना
विषायत के मर जाने वाली हिंदू महिला को संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके पति का। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर पत्तनों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीप, काकीनाड, एन्नोर, नागपट्टिनम हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। 1 में दिया गया गोदावरी, 2 में दिया गया है कृष्णा, 3 में दिया गया है कावेरी, 4 में दिया गया परियार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2003 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नए नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की प्रेरित किया। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं। 2 में दिया गया सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, इसमें 1810 सूक्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। 34 नंबर प्रश्न है, नचारी लोक नृत्य से संबंधित नचारी लोक नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया यह भगवान विष्णु को समर्पित एक लोक नृत्य है। 2 में दिया गया है इसके जनक केसरी नंदन भगत है। 3 में दिया गया यह बिहार का लोक नृत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्ठ हो जाएगा इसका सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। 2 में दिया गया है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सत्र लाइन समाचार पत्र के संपादक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरली मोहन प्रसाद हो जाएगा इसका सही उत्तर। 39 नंबर प्रश्न है, शेर शाह सूरी से संबंधित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया शेर शाह का जन्म 1432 ईस्वी में हुआ। 2 में दिया गया है शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। 3 में दिया गया है इसमें चौसा युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 40 नंबर प्रश्न है, सिंहेश्वर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा इसका सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया अधिकांश मूल अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। 2 में दिया गया कुछ मूल अधिकार राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं। 3 में दिया गया भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्य न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद की जाती है। 2 में दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, सिवाय गृह मंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुशंसा मांगता है और उसे प्रधानमंत्री को भेजता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के तहत संसद की मंजूरी से भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्य स्थानों को उच्चतम न्यायालय के
स्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार दिया गया है। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेखित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। 2 में दिया गया है ऐसे विधेयक को दोनों सदनों अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। 3 में दिया गया है राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देना बाध्यकारी है। 4 में दिया गया अनुच्छेद 368 के तहत प्रत्येक विधेयक को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार 4 लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर द्वारा बरकरार रखी गई और 2 को लद्दाख को स्थानांतरित कर दिया गया। 46 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा यह एक वैधिक निकाय है। 2 में दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। 3 में दिया गया है शामिल क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 47 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित अशोक मेहता समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज संस्थाओं को अपने वित्तीय संसाधन की व्यवस्था हेतु कराधान की स्वैच्छिक शक्तियाँ होनी चाहिए। 48 नंबर प्रश्न है, तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख निम्न में से किसने उल्लेखित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, मनेर ताम्रपत्र में। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया है प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए राज्य को दिए गए अनुदान का अंतर है। 2 में दिया गया है प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2012-13 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का अर्थ सामाजिक विचारधारा का पतन नहीं है। कारण आर में दिया गया है समाजवादी विचारधारा सार्वभौमवादी में विश्वास करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर प्रश्न है, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किसने किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरला देवी चौधरानी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर ट्रम्प हो जाएगा अमेरिका, गरुड़ हो जाएगा फ्रांस, द
डायस्टालिक हो जाएगा उज्बेकिस्तान और नोमेडिक एलिफेंट हो जाएगा मंगोलिया। 56 नंबर प्रश्न है, बिहार में कौन से कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिहार जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट के भंडार पाए जाते हैं? एक में दिया गया भागलपुर में, 2 में दिया गया मुंगेर में, 3 में दिया गया जमुई में, 4 में दिया गया नवादा में, 5 में दिया गया जहानाबाद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 5 हो जाएगा इसका सही उत्तर। भागलपुर, जमुई और जहानाबाद हो जाएगा इसका सही उत्तर। 58 नंबर प्रश्न है, तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर जिला हो जाएगा इसका सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष में होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर प्रश्न है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। 61 नंबर प्रश्न है, सीटीबीटी का पूरा नाम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मापला केरल हो जाएगा, मुरिया हो जाएगा छत्तीसगढ़, टाडा हो जाएगा तमिलनाडु, मुंडा हो जाएगा उड़ीसा। 64 नंबर प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार 1857 ईस्वी की क्रांति बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी.आर. होम्स हो जाएगा इसका सही उत्तर। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन 1924। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय हो जाएगा इसका सही उत्तर। 67 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। 69 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरूजी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 70 नंबर प्रश्न है, महाजन समिति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग हो जाएगा इसका सही उत्तर। 71 नंबर प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1964 में। 72 नंबर प्रश्न है, जल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोच्चि हो जाएगा इसका सही उत्तर। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौर का वन पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका सही उत्तर। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी कृषि हो जाएगा इसका सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया वी द पीपल ऑफ द इंडिया, इससे निम्नलिखित में से क्या अर्थ नहीं निकलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 76 नंबर प्रश्न है, एक तारे की सहती मां सूर्य की संहति से दुगुनी है, वह अंततः कैसे समाप्त होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा इसका सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। 78 नंबर प्रश्न है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान और उच्च दाब हो जाएगा इसका सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा के मात्रक हो जाता है किलोवाट घंटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न है, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो उसका अपवर्तन काल होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव का दाब मध्य में अधिक होता है। 82 नंबर प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग के लिए। 83 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तान में गर्मी में वृक्षों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं क्योंकि पेड़ों से चलने वाली किरणों का पूर्ण परावर्तन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य संचार हेतु। 85 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 86 नंबर प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परावर्तन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरागोनाइट और काटियोलिन। 89 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना पारा इस्पात हो जाएगा इसका सही उत्तर। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन फ्लूओरीन युक्त कार्बन यौगिक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है, इसका कार्य है। एक में दिया गया है अपचायक के रूप में क्रिया करना, 2 में दिया गया है लौह अयस्क के संयुक्त सिलिका को दूर करना, 3 में दिया गया ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, 4 में दिया गया है उपचायक के रूप में क्रिया करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 92 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, निषादनता होता है विटामिन ए के, और स्कर्वी होता है विटामिन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न है, लिपिडस का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? 1 में दिया गया पीत अम्ल, 2 में दिया गया लाइपेज, 3 में दिया गया पेप्सिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है। 94 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। उरोस्थी हो जाएगा स्टर्नम
जत्रुक हो जाएगा क्लेविकल। जानू फलक हो जाएगा पैटेला। और स्कंध फलक हो जाएगा स्कैपुला। 95 नंबर प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। 96 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय हो जाएगा इसका सही उत्तर। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर प्रश्न है, पौधे को वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोएन यूटी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम हो जाएगा इसका सही उत्तर। 99 नंबर प्रश्न है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया डिप्थीरिया, 2 में दिया गया छोटा माता, 3 में दिया गया है चेचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।